हेलो क्लास फोर्थ, मैं आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 12 है आपका मनी, रुपीस और पैसा। मनी के अंदर रुपीस और पैसे की बात करेंगे हम, ठीक है। और आपको पता है 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, और पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना होगा तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दो एग्जांपल्स दे रखी हैं। पहला है कि पैसे दे रखे हैं, रुपीस में कन्वर्ट करना है तो आप पैसे को 100 से डिवाइड कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है पैसे, उसको रुपीस में कन्वर्ट करना है, पैसे का डेसिमल कन्वर्ट करना है उसको, तो 100 पैसे से जो भी रुपीस है उसको 100 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है रुपीस उसमें से हट जाएगा। तो यही चीज़ हम एक्सरसाइज 12.1 में करने वाले हैं। एक्सरसाइज 12.1 के दोनों क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, तो नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 लिख लीजिए और उसके बाद हम करना स्टार्ट करते हैं। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। पैसे दे रखे हैं, रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पैसे दे रखे हैं उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। पैसा जो है रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 42 पैसा इज इक्वल टू रुपीस 42 अपॉन 100, ठीक है। जितने भी पैसे दे रखे हैं उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपको मैंने पॉइंट डिनोट करना बताया था, किस तरह से पॉइंट डालते हैं। नीचे 2 जीरोस हैं तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो हम लिखेंगे रुपीस 42, पीछे से पॉइंट डालेंगे 1 2 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। यही मेरा आंसर रहेगा। सेकेंड पार्ट है 85 पैसा, तो 85 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 100 से, ठीक है। नीचे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2, तो हम पीछे से पॉइंट डालेंगे रुपीस 85 1 2 और यहाँ पॉइंट आ जाएगा और यहाँ 0 और आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद थर्ड पार्ट 50 पैसा है। 50 पैसा इज इक्वल टू 50 अपॉन 100, ठीक। अब इसको रुपीस में जब कन्वर्ट करेंगे 0 5 2 2 जीरोस हैं तो 2 के बाद पॉइंट आएगा और ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 1 रुपी 28 पैसा, तो हम 1 रुपी को छोड़ देंगे, 28 पैसा को हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे 28 पैसा इज इक्वल टू 28 अपॉन 100, तो इसको रुपीस में जब हम कन्वर्ट करेंगे बन जाएगा 0.28, ठीक है। ये तो पैसा रुपीस में कन्वर्ट हो गया। अब रुपीस को रुपीस में प्लस करेंगे तो हम लिखेंगे रुपी 1 और ये 28 पैसा हो गया, सॉरी हम इसको लिखेंगे 1 रुपीस प्लस 0.28, अब प्लस करेंगे क्योंकि 1 रुपी था अपनी जगह और हमने 28 पैसा को भी रुपी में कन्वर्ट करा था, तो हमारा ये आंसर आया। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा रुपीस 1.28 पैसा, ये आंसर रहेगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट भी ऐसे करेंगे हम। 80 पैसा को पहले कन्वर्ट करेंगे, 80 पैसा इज इक्वल टू 80 अपॉन 100 और रुपीस 08, 2 जीरोस थी, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा 0। अब 1 क्वेश्चन था रुपी 1 और 80 पैसा, तो 80 पैसा 1 रुपी तो है ही प्लस 0.80 प्लस कर देंगे और इसमें हम 0.80 और 1.00 को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा रुपीस 1.80 पैसा, आंसर आ गया।
क्लियर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो भी रुपीस दे रखा है उसको पैसे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली उसको 100 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 रुपी 1 इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 0.15 रुपी था, ठीक है। उसको अब क्या करेंगे, हम इस 0.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉइंट, ये पॉइंट और 0 हट जाएगा और आ जाएगा 15 पैसा आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। रुपी 1 इज इक्वल टू 100 पैसा, रुपी 0.84 इज इक्वल टू 0.84 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये दो नंबर जो हैं इस 0 से स्किप हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 84 पैसा आंसर आ जाएगा, क्लियर। इसी तरह से रुपी 1 इज इक्वल टू 100 पैसा, रुपी 0.55 इज इक्वल टू 0.55 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पर जब आप इसको पॉइंट लगा दोगे 0 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आपका बच देगा सिर्फ 55 पैसा आंसर। देखो मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको। जब आप इस 15 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1500, और पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, तो आप यहाँ से 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये जीरोस तो खत्म हो जाएगी, इसलिए 15 पैसा आ गया। यहाँ पर 84 को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो 8400 आ जाएगा। पॉइंट कितने के बाद है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए तो 0 खत्म हो जाएगी, तो 84 पैसा बच जाएगा। इसी तरह से 55 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपके पास 5500 आ जाएगा, और 55 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये पॉइंट वाली 0 तो खत्म हो जाती है, तो 55 पैसा। इस तरह से आपको चेंज करना है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4th, 5th और 6th पार्ट करेंगे हम। 4th पार्ट है 2 रुपीज 30 पैसा। देखो अब हमें जो है, अगर हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जैसे अभी ऊपर हमने मल्टीप्लाई करा, रुपी 1 इज इक्वल टू 100 पैसा और रुपी 2.30 इज इक्वल टू 2.30 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस पॉइंट को भूल जाओ, कितना आ जाएगा, 23000, ठीक है। आंसर आएगा 23000। अब पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद पॉइंट है, जब आप पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाओगे 1 और 2 तो ये 0 तो खत्म हो जाएगी, तो क्या बचा, 230 पैसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5th पार्ट सेम इसी की तरह, रुपी 1 इज इक्वल टू 100 पैसा, रुपी 5.45 इज इक्वल टू 5.45 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस पॉइंट को भूल जाओ और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। 2 के बाद पॉइंट लगाओगे पीछे से तो 1 और 2 के बाद पॉइंट लगाया और ये 0 खत्म हो गई, तो आंसर क्या आ गया, 545 पैसा आंसर आ जाएगा, क्लियर। रुपी 1 इज इक्वल टू 100 पैसा, रुपी 48.85 इज इक्वल टू 48.85 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और जब पीछे से पॉइंट लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा, तो 4885 पैसा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 12.2 का, और यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गई बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। क्लास 4th अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2।
12.2 एक्सरसाइज जो है आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है। तो फर्स्ट जो है तो फिलअप्स, लेकिन इसको हम नोटबुक में करेंगे क्योंकि ऐड करने के लिए हमें स्पेस यहाँ पर नहीं है। सेकंड में हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके उसको ऐड करना है। थर्ड और फोर्थ जो है आपका इक्वेशन वाले सम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पर एक हॉट्स दे रखा है तो ये मैं आपको समझा दूंगी, आप अपनी नोटबुक में कर लेना। इसके बाद 12 पॉइंट एक्सरसाइज जो है आपकी खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.2 ऐड करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐड करना है। चलिए रुपीज और पैसा लिखेंगे, रुपीज और पैसा लिख के उसको ऐड कर देंगे। जैसे 379 रुपीज है और यहाँ पर 85 पैसा हो जाएगा। 89 रुपीज है तो 68 पैसा हो जाएगा, और 988 रुपीज है और 64 पैसा हो जाएगा। इसको करना है प्लस। जब आप इसको करोगे प्लस तो ये आ जाएगा 12 और 5 17, 1 कैरी, 6 और 6 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 1 और यहाँ पर कैरी यहाँ चला जाएगा। 9 और 9 18, 27 और 28 और 2, 8 और 8 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और यहाँ पर 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पर आंसर मेरा आ गया ₹1458.17 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऐसे ही ऐड करना है। मैं आपको नंबर्स लगा देती हूँ, ऐड आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए। रुपीज़ और पैसा है तो रुपीज़ है 2568 और पैसा है 85। 979 तो 979 और 08, 5765 और यहाँ पर 57। इसको प्लस करो, आंसर लिख दो। अगर आप इसको प्लस करोगे, आंसर लिखोगे तो आपका आंसर आएगा ₹9313.50 पैसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट अगेन ऐसे ही करना है। 6710 और 95 पैसा है, यहाँ पर 5 रुपीज़ है और 78 पैसा है, और यहाँ पर 879 रुपीज़ है और 85 पैसा है। प्लस करेंगे 18, 1 कैरी, 5, 2, 9, 10, 16, 1 कैरी, 7, 8, 9 और 5, 1 कैरी और 7। तो आप प्लीज़ इसको प्लस जरूर करना अगर मैं आंसर डायरेक्ट भी लिख रही हूँ तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट तो है, अच्छा माइनस करना है इसमें। 761.15 और यहाँ पर 78 और यहाँ पर 87 और यहाँ करेंगे माइनस, यहाँ 15 हो जाएगा। 15 में से 7 गए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो ये 8 हो जाएगा। इसने इसको दिया था 15 बन गया, यहाँ 0 हो गया। ये इसको देगा तो 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 हो गया, ये इसको देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 में से 8 गया 2 तो यहाँ पर 5 हो गया। 15 में से 7 गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर इसने इसको दिया 6 हो जाएगा और ₹68.28 आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट अगेन माइनस है तो बड़ा नंबर यही वाला है। 9120 और 05 और यहाँ पर 2568 और 76। अब आप माइनस कर लो और आंसर लिख लो। अगर आप इसको माइनस करते हो तो आपका आंसर आएगा ₹6551.29, ठीक।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, रुपीज़ और पैसा। तो यहाँ पर रुपीज़ और यहाँ पर पैसा, बड़ा नंबर ये वाला है 18005 और यहाँ पर 70 हो जाएगा, ये 5956, ठीक है, और ये 89 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप इसको माइनस करोगे, माइनस करना यहाँ पर, ठीक है, मैं आंसर लिख रही हूँ डायरेक्ट, लेकिन आप माइनस करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.2 का कंप्लीट। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2 ऐड करना है। रुपीस और पैसे हमें लिख रखे हैं, ऐड करना है, तो सेम ऊपर की तरह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो 89 रुपीस है और 5 पैसा है, 918 रुपीस है, तो 918 रुपीस है और 56 पैसा है, ठीक है। और यहाँ पर 7 रुपीस है और 78 पैसा है। देखो ये नंबर्स आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके आंसर सही नहीं आएगा। तो ये नंबर्स आपको ध्यान से लिखने पड़ेंगे, अगर आप इन नंबर्स को आगे पीछे लिख दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये 5 पैसा है ना, और यहाँ पर 2 पैसे हैं, यहाँ पर भी 2 ही पैसे हैं, तो ये वाला 5 आप यहाँ लिखोगे। अब आपका आंसर करेक्ट आएगा। देखो 8 और 6 14 और 5 19, 1 कैरी 7 और 6 आएगा आपका 13, 1 कैरी 10 और 18, 19 20 21 22 23 24 25, 2 8 और 2 10, 1 11 और यहाँ पर 10। तो ये नंबर्स आपको ध्यान से लिखने पड़ेंगे। पैसा में ध्यान से लिखना, कोई सिंगल नंबर होगा तो उसके आगे 0 लग जाएगा, ठीक है। अगर 2 नंबर है, जैसे यहाँ पर 2 नंबर थे, यहाँ पर 2 नंबर थे, तो यहाँ पर भी 2 नंबर होने चाहिए, तो पहले 0 आएगा और बाद में नंबर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ मुझसे भी गलती हुई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट 12.2 एक्सरसाइज। अगेन रुपीस और पैसा लिखेंगे हम और उसको सॉल्व करेंगे। तो रुपीस और पैसा 672 रुपीस। अब देखो यहाँ पर 85 है, यहाँ पर 38 और यहाँ पर 6 है, तो ध्यान से लिखना है इसको। 85 पैसा, 95 रुपीस 06 पैसा, 2986 रुपीस और 38 पैसा। जब हम इसको करेंगे प्लस, ठीक, तो आंसर क्या आएगा मेरा 8 और 6 14 और 5 19, 1 कैरी 12, 1 कैरी 6 7 8 9 10 और 14, 1 कैरी 9 और 10 18, 19 20 21 22 23 24 25, 9 5 25 2 9 10 17, 1 कैरी और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो रुपीस 375.4.29 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर्स को ध्यान से लिखना है, पैसे वाले नंबर्स को ध्यान से लिखना है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है रुपीस एंड पैसा अगेन 35675, 35675 और 08 पैसा, ठीक है। और यहाँ पर 8660 8660 और 78 पैसा, और यहाँ पर 90 रुपीस और 79 पैसा। प्लस करेंगे, ये कुछ नहीं है, 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 2 14 15 16, 1 कैरी 6 और 9 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 2 12 13 14 और 1 कैरी और यहाँ पर 6 आ जाए, सॉरी 8 है, ये 8 9 10 11 12 13 14, 1 कैरी और 4। तो आंसर आया ₹444426.65। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं।
राम बाबू परचेज क्लॉथ वर्थ रुपीज इतना, ठीक है, इतने का कपड़ा खरीदा, कैलकुलेटर खरीदा इतने रुपीस का, और कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीदे इतने रुपीस के, और बताना है टोटल मनी कितनी स्पेंड करी। तो रुपीस और पैसा लिखेंगे हम यहाँ पर, तो हम लिखेंगे राम बाबू परचेज्ड, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे रुपीस और यहाँ पर लिख देंगे पैसा। अब उन्होंने क्लॉथ कितने का खरीदा, तो 856 रुपीज 92 पैसा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कैलकुलेटर खरीदा, CALCULATUR, कैलकुलेटर खरीदा कितने का, 268.56 रुपीज का, ठीक है। और सम ड्राई फ्रूट्स खरीदे कितने के, 306 और 75 का। टोटल मनी बताना है, स्पेंट ऑल, ठीक है, टोटल मनी बताना है तो प्लस कर दो, 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया, 10 और 7 17 18 19 20 21 22 आ गया, 2 यहाँ पर हो गया, 22 यहाँ पर हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 कैरी, 8 9 10 13 और 1 14। तो टोटल मनी उन्होंने कितनी खर्ची, रुपीज 1432.23 पैसा आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद 12.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 12.2 एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन, अ कूलर कॉस्ट इतना और दूसरा कूलर कॉस्ट करता है इतने रुपीस और डिफरेंस बताना है। तो हम करेंगे फर्स्ट कूलर कॉस्ट रुपीस और पैसा, ठीक है, 415660, और सेकंड कूलर कॉस्ट 308,475 और माइनस करना है क्योंकि वो डिफरेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर हो जाएगा 5, अब ये इसको देगा तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा 5, तो 15 में से 7 गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर बचा 8, यहाँ पर 5 है, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर 5 था तो 15 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 0 हो जाएगा। अब ये इसको देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से करना। 15 में से 8 गया, 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर आया 7 10, अच्छा इसको तो 0 ही रहने दो फिर, क्योंकि मैंने नीचे नंबर नहीं देखा, ये 0 ही रहने दो, 0 में से गया 0, ठीक है, और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, तो इनका कॉस्ट का डिफरेंस कितना आया, रुपीज 1071.85 आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद आपका एक हॉट्स का क्वेश्चन है और उसके बाद ये एक्सरसाइज 12.2 खत्म होगी। देखो ये एक्सरसाइज, ये है एक्सरसाइज 12.2 का और पेज नंबर है 147। देखो ये क्वेश्चन है, एक चेयर की कॉस्ट इतने रुपीस है, एक टेबल की कॉस्ट इतने रुपीस है और एक बाइसाइकिल की कॉस्ट इतने रुपीस है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल, मतलब चेयर और टेबल की कॉस्ट को पहले आप प्लस करोगे और जो आंसर आएगा उसमें से आप इस साइकिल की कॉस्ट को माइनस करोगे, मतलब टेबल कॉस्ट प्लस चेयर कॉस्ट दोनों को प्लस कर दोगे और इसमें से आप माइनस कर दोगे किसकी, बाइसिकल कॉस्ट, माइनस बाइसिकल कॉस्ट। तो आप इसको इस तरह से लिखकर इसका आंसर निकालकर मुझे मैसेज करना, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 12.2 फिनिश होती है। बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। कहीं कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। टिल देन टेक केयर। हाँ जी, फोर्थ क्लास, अब हम एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आप देख सकते हो इसके बाद मस्कुलेनियस एक्सरसाइज है वो हम पीडीएफ में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वो पूरे चैप्टर का रिवीजन होता है। तो 12.3 एक्सरसाइज जो है मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर्स निकालेंगे। पॉइंट के बाद
जो नंबर, जितने नंबर्स हैं आंसर में उतने नंबर्स के बाद पॉइंट को डाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ड प्रॉब्लम और क्वेश्चन नंबर 3 भी वर्ड प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। 542, अच्छा जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आप पॉइंट भूल जाइए, ठीक है। नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 to the 16 1 कैरी, 8 4 the 32 33 और यहाँ पर 3 हो गया, 8 5 the 40 और 43। अब देखो पॉइंट कितने नंबर के बाद है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो पीछे से 2 नंबर को ऐड कर देंगे 1 2 और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ₹43.36 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर देखो अब 3768 नंबर्स खुले खुले लिखकर मल्टीप्लाई कर लो। 9 9 8 द 72, 7 9 6 द 54, 55 56 57 58 59 60 61, 6 9 7 द 63 63 64 65 66 67 68 69 और 6 9 3 द 27 28 29 30 31 32 33। पॉइंट कितने के बाद था, 2 के बाद, तो पीछे से पॉइंट लाएंगे और यहाँ पर 2 के बाद, तो ₹33,912 आंसर आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से आपको पॉइंट्स डालने हैं। अब देखो यहाँ पर 8 7 6 5 और 16 है, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 द 33, 6 6 द 36, 37 38 39 3, 6 7 द 42 43 44 45 और 4, 6 8 द 48 49 50 51 52। 1 को 5 से करा 5, 1 को 6 से करा 6, 1 को 7 से करा 7, 1 को 8 से करा 8। प्लस करेंगे 0 9 10 14, 1 कैरी, 6 और 6 12, 1 कैरी, 7 और 3 10, 1 कैरी और 14। तो पॉइंट कितने के बाद था, 2 के बाद, तो पीछे से 2 के बाद 1 और 2 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ₹14,002.40 आंसर आ गया। सिंपल, ठीक है। अब 28448 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 8 द 40, 4 5 4 द 20 24 2, 5 4 द 20 20 और 22 2, 5 8 द 40 42 4, 5 2 द 10 10 और 2 4 14, 2 8 द 16 1 कैरी, 2 4 द 8 1 9, 2 4 द 8, 2 8 द 16 1 कैरी, 2 2 द 4 1 5, 0 0 10 12 1 कैरी, 11 8 9 10 11 और 1 कैरी, 10 और 1 कैरी और यहाँ पर आ जाएगा 5 6 7। तो देखो पॉइंट कितने के बाद था, 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगेगा और पीछे से लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। आगे से नहीं लगाना, पीछे से लगाना हमेशा पॉइंट। तो कितना आ गया, ₹7112.00 आंसर, ठीक है। अब ये 2 पार्ट आपके होमवर्क में रहेंगे। 30515 और 20 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो मुझे मैसेज कर देना होमवर्क में। और 40005 और 40 से मल्टीप्लाई करोगे, बहुत इजी है ये दोनों पार्ट, क्योंकि इसमें जीरो ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये दोनों होमवर्क में मैसेज करके मुझे आंसर मैसेज करना व्हाट्सएप पर, तो मैं आपका करेक्शन कर दूंगी अगर आपको ज़रूरत होगी। क्लियर। इसके बाद चलेंगे हम 12.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। 12.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। एक बुक की कॉस्ट है ₹100.75। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 30 बुक्स। तो मल्टीप्लाई करना है। अब बुक कॉस्ट ₹100.75 और 30 बुक कॉस्ट कितनी निकलेगी, 100.75 मल्टीप्लाई बाय
30, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 पॉइंट, सॉरी पॉइंट नहीं लगाना, पॉइंट बाद में लगाएंगे, 30 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3 5 द 15 1 कैरी 3 7 द 21 और 2 और 3 0 0 और 3 1 द 3 0 5 1 2 0 3, ठीक है, और 3 5 द 15 1 कैरी 3 7 द 21 और 22, यहाँ पर 22 आएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आया 30, अच्छा यहाँ पर पॉइंट लगाओ, 2 के बाद पॉइंट था तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और 32.50 कॉस्ट आएगी 30 बुक्स की। क्लियर। 12.3 क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद मस्कुलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। एक जो इफ 1 स्टील अलमीरा एंड 1 डाइनिंग टेबल कॉस्ट, तो हम लिख देते हैं पहले 1 स्टील अलमीरा कॉस्ट करता है, पहले अलमीरा की कॉस्ट आएगी फिर डाइनिंग टेबल की, तो 8085.45, फिर वो कॉस्ट करता है डाइनिंग टेबल की 1 डाइनिंग टेबल कॉस्ट, अलमीरा कॉस्ट डाइनिंग टेबल कॉस्ट कितना है 8007.05, ठीक है। अब फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 18 अलमीराज और 15 डाइनिंग टेबल्स। तो देखो 18 अलमीराज की निकालनी है तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, और यहाँ पर 15 डाइनिंग टेबल्स की निकालनी है तो मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, फिर उस कॉस्ट को टोटल भी करना है, ठीक है। तो 808545 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 700805 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करके देखते हैं। 8 5 द 40, 4 8 4 द 32, 32 और 4 36, 3 8 5 द 40, 3 और 8 8 द 64, 64 65 66 67 68 और 6 और 8 8 द 64 मल्टीप्लाई 5 4 5 8 0 8 प्लस करो इसको 0 और यहाँ पर आ जाएगा 6 7 और 8 और 8 9 10 11 12 13 1 कैरी, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 14 1 15 1 कैरी 5 और 8 और 14, ठीक। अब इसको कर देते हैं 5 5 द 25, ये कॉस्ट ऑफ ये कौन सी थी अलमीरा की, ये अलमीरा की कॉस्ट है, या डाइनिंग टेबल की है तो 5 5 द 25, 5 8 द 40 और 5 0 0 और 5 7 द 35। यहाँ पर करो 5 0 8 0 0 7 प्लस करो 5 7 0 12 1 कैरी और 5 और 10। अब देखो, अब इन दोनों की कॉस्ट को टोटल करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट, तो टोटल कर दो अलमीरा की कॉस्ट और इसकी कॉस्ट, तो 1455, अच्छा पॉइंट डालो 2 के बाद है ना, तो यहाँ लग जाएगा और इधर यहाँ लग जाएगा 553 14553 यहाँ पर 75 आ जाएगा 02151 प्लस कर दो 5 8.8 5 6 10 5 और 2, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 250658.85 हमारे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन को दिया है। तो यहाँ पर जो है आपका एक्सरसाइज 12.3 डन होती है बाय योर टीचर देवेंद्र कौर, और आप अगर बुक में देखोगे तो बुक में आपका चैप्टर 12 जो है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर मस्कुलिनियस एक्सरसाइज है वो हम पीडीएफ में शेयर करेंगे, क्लास में करेंगे उसको, और यहाँ पर जो है आपका चैप्टर 12
कंप्लीट बाय योर टीचर देवेंद्र कौर। कहीं कोई डाउट हो देन डू मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर।